एक और जहां थोड़ी सी कड़कड़ाती ठंड में कई बार व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकल पाता, ऐसे में -10 डिग्री तापमान के रहते हुए कोई युवक हिमालय की बर्फीली चोटी पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऐसे ही एक पर्वतारोही युवक के मामले में स्मार्ट खबर न्यूज के माध्यम से हम आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले बुढ़ार नगर की पुरानी बस्ती में रहने वाले युवा पर्वतारोही सुनील कुमार साहू ने उत्तराखंड की केदार कांठा की पर्वत चोटी पर हमारे देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। सुनील साहू ने 29 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी और 31 जनवरी को हिमालय की 12,500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर तिरंगा लहरा दिया था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जिस जगह तिरंगा फहराया गया उसे केदार कांठा के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त युवा पर्वतारोही सुनील साहू ने अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा हिमालय पर्वत पर आरंभ की थी, तब वहां -10 डिग्री तापमान था। साथ ही चोटी पर चलना आसान नहीं, बेहद खतरनाक था, जहां सांसें तो ठीक, शरीर में संचालित खून की नब्ज भी जम जाती है, क्योंकि वहां पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन जिसके हौसले बुलंद हो उसकी राह में मुश्किलें भी आसान हो जाती है। सुनील साहू तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। वर्तमान में सुनील ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पर्यटन और प्रकृति से लगाव के चलते हुए पर्यटन प्रबंधन में MBA किया है और वर्तमान में टूरिज्म एवं मैनेजमेंट पर PhD भी केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वे अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से पर्यटन में PhD करने के साथ साथ उनके और भी कई लक्ष्य हैं। उनका सपना है कि वह देश और विदेश के विभिन्न ऊंची चोटियों पर अपने देश का प्यारा परचम लहराएं। सुनील साहू के माता पिता एक सामान्य परिवार से हैं। सुनील की माता का नाम श्रीमती सरिता साहू है और पिता का नाम सुंदरलाल साहू है, जो ग्राम बुढ़ार में ही एक छोटा सा गैरेज चलाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बताया जा रहा है कि सुनील ने देहरादून से 190 किलोमीटर दूर ग्राम कांकरी से अपनी यह चुनौतीपूर्ण यात्रा आरंभ की थी। 29 जनवरी से आरंभ यात्रा के दौरान मात्र 3 दिन में ही 31 जनवरी को यह पर्वत पर पहुंच गए थे। And it's a summit, my friend. We did it. It's a summit, my friend. कैमरा क्या लाया था? फोटो निकालेंगे? यहाँ आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि इस यात्रा में सुनील अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ 6 अन्य साथी भी यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन सुनील साहू के साथ झारखंड के राहुल राजकमल उक्त पर्वत श्रृंखला पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे। 4 लोग रास्ते से ही लौट गए क्योंकि उनके लिए चढ़ाई आसान नहीं थी। युवा पर्वतारोही सुनील बताते हैं कि यह सफर उनके जीवन का काफी रोमांचक सफर था। जिस वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचे थे वहां 8 से 10 फीट की मोटी बर्फीली चादर बिछी हुई थी। सुनील कहते हैं कि नदी और पहाड़ के बीच रहना उनके लिए काफी सुकून भरा होता है। केदारकंठा का सफ़र काफ़ी उत्साह और रोमांच भरा रहा है और जाने से पहले जितना कुछ उसके बारे में देखा, पढ़ा और सुना था, लोगों का एक्सपीरियंस सुना था, सो उसको महसूस करना उससे कई गुना ज़्यादा आपके अंदर रोमांच भर देता है। जब आप ऊपर जाते हो, चोटियों को देखते हो चारों तरफ, जब हम गए तो 8 से 10 फीट बर्फ़ फैली हुई थी। वो अपने आप में एक उत्साह और रोमांच के साथ साथ एक सुकून देने वाला पल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे प्रकृति और पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है और पिछले कई वर्षों से मैं जहाँ भी मैं रहा हूँ नदी और पहाड़ों के बीच में ही रहा हूँ। सो उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती, काफ़ी सुकून मिलता पहाड़ों के बीच होने से। उसी कारण मैं शायद केदारकांठा की जो 12,500 फीट ऊंची चोटी है वहाँ तक पहुँच पाया। शुरू से ही हम तो
बड़े शहरों में तो रहने वाले हैं नहीं, तो हम प्रकृति के बीच में जन्मे और प्रकृति से ही लगाव एक शुरू से ही था। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुझे मतलब कुछ अलग करने का मन था, कुछ ऐसा करना था जिससे मैं प्रकृति से जुड़ा रहूं। सो मेरी रुचि पर्यटन की तरफ थी और प्रकृति की तरफ थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पर्यटन प्रबंधन में, टूरिज्म मैनेजमेंट में MBA किया। और उसके बाद UGC नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा होती है, सो उसे क्वालिफाई करने के बाद मैंने 3 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद अभी मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से पर्यटन प्रबंधन में PhD कर रहा हूं। सो मेरा विषय भी है और मेरी रुचि भी है, सो इस तरह से मैं वहां तक पहुंच पाया। केदारकांठा के बाद मुझे और भी जो ऊंची चोटियां हैं भारत में और भारत के बाहर, उन्हें सबमिट करना है। सो उसके लिए थोड़ी तैयारी के लिए मैं नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट है जहाँ भी मुझे एडमिशन मिलेगा, अभी कोविड के चलते थोड़ा ये सब बंद थे, तो जहाँ भी मुझे जिस भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा वहाँ से मैं बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद जो जितनी चोटियां हैं मैं उन्हें फ़तेह करने की कोशिश करूंगा। और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन एवरेस्ट का फ़तेह करने का भी मैं सपना देखता हूं। शहडोल से अनिल साहू की रिपोर्ट।